फर्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ओके, सो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। सो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच डिस्टिंक्ट लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसएबल विद ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वन फेज लिक्विड सिस्टम। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो जितने भी को एग्जिस्टिंग लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे से मिसएबल हो जाते हैं एक फेज लिक्विड सिस्टम को बना लेते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सो अगर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो अगर मान लीजिए कोई एक फेज लिक्विड सिस्टम है, इसमें कोई लिक्विड फेज फर्स्ट है, ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड्स है और इस वाले बोतल में कोई लिक्विड्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसे टेम्परेचर पे अगर दोनों लिक्विड सिस्टम मिसएबल हो जाते हैं, दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं इसमें, अगर वो मिसएबल हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, दैट इज CST। नाउ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर and the second one is lower consolute temperature. Now upper consolute temperature, the temperature above which the component of two liquid phase system behave as like a single liquid phase system। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो दो लिक्विड फेज सिस्टम हैं वो एक सिंगल लिक्विड फेज सिस्टम बना लें, उसी को हम अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम है, उसकी जो CST होती है 66.8 डिग्री सेल्सियस होती है। सो ये इसका ग्राफ है, जैसे टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज बाय वेट ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो ये X लाइन है और ये Z लाइन है। ये फेज फर्स्ट लिक्विड फेज सिस्टम है और ये फेज 2 है। ठीक है, 11% इसमें होता है और इसमें 63%। ठीक है, तो ये 66.8 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, जो दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं वो 66.8 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, आपस में मिसएबल हो जाते हैं और एक फेज लिक्विड सिस्टम को बना लेते हैं। ठीक है, नाउ लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर लोअर विच द कंपोनेंट ऑफ टू लिक्विड फेज सिस्टम बिहेव एज लाइक ए सिंगल लिक्विड फेज सिस्टम। मतलब कम से कम टेम्परेचर जिस पर क्या होते हैं, जो दो लिक्विड फेज सिस्टम होते हैं वो सिंगल लिक्विड फेज सिस्टम बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में ट्राई इथाइलामीन वाटर जिसका CST है 18.5 डिग्री सेल्सियस, 18.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एक फेज लिक्विड सिस्टम को बना लेता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्राइथाइलामीन। तो देखिए जैसे ग्राफ इसका ऐसे गया है, ये फेज फर्स्ट है और ये फेज सेकेंड है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ CST की, मीन्स मतलब CST का प्रयोग कहाँ होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का प्रयोग कहाँ होता है। सो द फर्स्ट वन इज टाई लाइन रिप्रेजेंटेड इन फिनॉल वाटर सिस्टम बाई मॉडल कर्व हैव्स टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेट ऑफ टू फेज। जो टाई लाइन रिप्रेजेंट हो रहा था उस ग्राफ में, तो उसमें क्या होता है, उसको हम बाई मॉडल कर्व बोलते हैं, जो मदद करता है जो दो फेज लिक्विड सिस्टम होता है उसके वेट को मापने में, टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेट ऑफ टू फेज। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज टाई लाइन हेल्प्स टू फाइंड कंसंट्रेशन एट विच बोथ फेज एग्जिस्ट एज ए सिंगल फेज। जो टाई लाइन होता है, मतलब टाई लाइन मतलब जो ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन जो दो फेज लिक्विड सिस्टम को एक फेज लिक्विड सिस्टम में कन्वर्ट करता हो, तो वो उसका टाई लाइन कहलाता है। ठीक है, तो वो हेल्प करता है किसी भी लिक्विड फेज सिस्टम को जो एक फेज लिक्विड सिस्टम को बनाता है। ठीक है, अब जो फेज डायग्राम होता है उसका यूज हम करते हैं टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ फिनॉल अदर सब्सटेंस। जो फेज डायग्राम होता है उसका यूज हम करते हैं फिनॉल और अदर सब्सटेंसेस के प्योरिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, नाउ बाइनरी फेज डायग्राम हैज़ टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ पार्शियली मिसएबल लिक्विड। जो बाइनरी फेज डायग्राम होते हैं उसका यूज होता है टू फाइंड द कंपोजिशन, बनावट जो होती है, संरचना होती है पार्शियली मिसएबल, जो कम्प्लीटली मिसएबल नहीं होते हैं उसी को हम